हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वाले क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेट आइडेंटिटी शुरू किए थे, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे बेस्ड हम क्वेश्चन कर रहे थे। उसी पे बेस्ड आज भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 है आर डी शर्मा का। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 7 क्वेश्चन क्या है? इफ एम स्क्वायर प्लस एम डैश स्क्वायर, इफ एम स्क्वायर प्लस एम डैश स्क्वायर प्लस 2m डैश कॉस थीटा, 2m डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन दे रखा है एन स्क्वायर प्लस एन डैश स्क्वायर 2n डैश कॉस थीटा is equal to 1 and m dash n dash plus n dash n cos theta इज इक्वल टू जीरो। तब कह रहा है कि प्रूव दैट फर्स्ट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सेकेंड कह रहा है एम डैश स्क्वायर प्लस एन डैश स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। m डैश स्क्वायर प्लस n डैश स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखते हैं, ये प्रूफ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? m स्क्वायर प्लस m डैश स्क्वायर प्लस 2m डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 एंड सेकेंड इक्वेशन इज n स्क्वायर प्लस n डैश स्क्वायर प्लस 2n डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 एंड थर्ड इक्वेशन mn प्लस m डैश n डैश प्लस mn डैश प्लस m डैश n ब्रैकेट में cos थीटा इज इक्वल टू 0। देन वी हैव टू प्रूव दैट फर्स्ट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा एंड सेकेंड वन इज m डैश स्क्वायर प्लस n डैश स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमको क्या करना है? प्रूव करना है। अब देखो, इसमें है तो प्रूफ बहुत लंबा, लेकिन हम करेंगे क्या? फर्स्ट वाला हम देख रहे हैं, जो फर्स्ट वाला है इसको प्रूफ करने के लिए इसमें केवल m स्क्वायर और n स्क्वायर है और लाना है कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो कोसेक इसका मतलब इस पर्टिकुलर इक्वेशन में m डैश और n डैश नहीं है और इसमें m डैश n डैश है और mn नहीं है। इसका मतलब इन तीनों की मदद से हम अगर इसको प्रूफ करेंगे तो m डैश n डैश को इलिमिनेट कर दें। इन तीनों की मदद से अगर ये प्रूफ करना चाहते तो m डैश n डैश को इलिमिनेट करना पड़ेगा और अगर वो प्रूफ करना है तो उसमें m और n इलिमिनेट करना पड़ेगा। तो दोनों प्रूफ एक जैसे हैं, हम एक करवा दे रहे हैं। ठीक, दूसरा करना अपने से, एक देख लो। अब चलो, चाहे जो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, तो हमको लाना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर यहाँ में दिख रहा है m स्क्वायर n स्क्वायर, और हमको m डैश और n डैश स्क्वायर इन दोनों में से क्या करना है? सबट्रैक्ट करना है, मतलब कि एलिमिनेट करना है, हटा देना है ना। देखो कैसे आएगा कैसे? m डैश इधर कर देंगे, हमको देखो 2m डैश कॉस थीटा है, 2m डैश कॉस थीटा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? m डैश कॉस थीटा, m प्लस m डैश का होल स्क्वायर आएगा m स्क्वायर प्लस m डैश स्क्वायर 2m डैश, इस तरह से आएगा। देखो, इसको पहला इक्वेशन है m स्क्वायर प्लस m डैश स्क्वायर 2m डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इज इक्वल टू m। और दूसरा इक्वेशन है n स्क्वायर प्लस n डैश स्क्वायर 2n डैश
cos थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी है cos थीटा इज इक्वल टू 1। थर्ड इक्वेशन mn m डैश n डैश mn cos थीटा इस टाइप का है। अच्छा एक बात बताओ, यदि हम फर्स्ट इक्वेशन का सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन का सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई, और हमको लाना क्या है कोसेक, कोसेक कब आएगा, साइन आएगा तब ना कोसेक आएगा। लेकिन साइन भी कैसे है? तो साइन तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से। हाँ ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से हाँ। साइन आ जाएगा। तो हम क्या काम कर दे हैं, इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे, सीधा सीधा इन दोनों को ऐड कर देंगे, या फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे कुछ होगा, कुछ नहीं होने वाला सब्ट्रैक्ट करने पे भी। mn प्लस m डैश n डैश mn डैश ये वाली बात रह जाएगी आने से, या cos थीटा वहां से निकाल के यहाँ पे हम पुट कर दें, ऐसा हो सकता है। इसका मल्टीप्लाई इसमें यदि कर दे, ठीक है, क्या काम करो, फर्स्ट इक्वेशन का सेकंड इक्वेशन में कर दो मल्टीप्लाई, फर्स्ट इक्वेशन का सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो, देखते क्या आता है। ठीक, तो फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट मल्टीप्लाइड इन सेकंड में कर दो। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर n डैश स्क्वायर। लंबा तो नहीं जाएगा क्योंकि 6 ऐसे बनेंगे, और हम चाह रहे हैं कि ये मल्टीप्लाई करने के बाद इसका स्क्वायर बन जाए, इसका पूरा का होल स्क्वायर बन जाए, और उसका पूरा होल स्क्वायर बनते ही हम एलिमिनेट कर देंगे इसको। इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद m डैश n डैश आना तो चाहिए ऐसे। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई m डैश, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो mn स्क्वायर मिल जाएगा, ये भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा, और m डैश n डैश का होल स्क्वायर वहाँ से मिल जाना चाहिए। ठीक है, देखते हैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करें, mn स्क्वायर, इसका इधर मल्टीप्लाई, सबका मल्टीप्लाई करते हैं, m स्क्वायर n डैश स्क्वायर। अच्छा ये हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, और उसके बाद देखो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे 2m स्क्वायर n डैश, लंबा है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इन तीनों में हो गया। अब इसको उठाते हैं, ये आएगा m डैश स्क्वायर n स्क्वायर प्लस m डैश स्क्वायर n डैश स्क्वायर, और प्लस m डैश स्क्वायर इंटू 2m डैश स्क्वायर n डैश कॉस थीटा। इसका मल्टीप्लाई इन तीनों में हो गया। अब इसको उठाते हैं, ये आएगा 2n स्क्वायर m डैश कॉस थीटा। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आएगा 2n डैश स्क्वायर m डैश कॉस थीटा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 2 जा 4 m डैश n डैश कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इधर इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा 1। ये बात समझ में आया? अब देखो क्या होगा, अब हम बनाना चाहते हैं हम इसका स्क्वायर, अगर ये वाला टर्म मिल गया, ये वाला टर्म इसमें मिल गया तो वो तो इसके बराबर 0 है। हाँ। अगर इसका स्क्वायर यहाँ मिल जाएगा 0 के बराबर रख देंगे, देखो कहाँ मिलेगा, इस पूरे का स्क्वायर आएगा क्या, हम देखते हैं। पहले m स्क्वायर n स्क्वायर कॉमन कर लो, और एक m डैश n डैश स्क्वायर m डैश स्क्वायर n डैश स्क्वायर, उसके बाद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब इसका भी स्क्वायर आएगा, ये a प्लस b प्लस c स्क्वायर कर रहे हैं। अरे ये वाले टर्म तीसरा वाला इक्वेशन का अगर मिल जाएगा पूरा, हाँ पूरा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर मिलना चाहिए। देखो इसका स्क्वायर कैसे मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर n डैश स्क्वायर, और m डैश स्क्वायर प्लस m डैश स्क्वायर n स्क्वायर, ये मिलना चाहिए। देखो कहाँ मिलेगा, एक और प्लस 2mn, और उसके साथ साथ कॉस स्क्वायर थीटा भी तो मिलना चाहिए सबके साथ। हाँ। लेकिन इन सब में केवल कॉस थीटा है। ठीक है, उसको हम बनाते हैं, ये आएगा। उसके बाद क्या आएगा 2ab, ये वाला टर्म आएगा। हाँ। ये वाला टर्म आएगा। हाँ, एक और 2a, हाँ हाँ कर रहे हैं, ये आएगा 2mn m डैश n डैश 2ab प्लस 2ab कहीं मिला, 2ab कहीं मिला,
2ab 2mn, अच्छा ये नहीं मिलेगा क्योंकि सब में cos थीटा है, ये दोनों अकेले नहीं मिलने वाले, और ये दोनों अकेले नहीं मिलेंगे। इसका रीजन, इसको हम 1 माइनस कॉस थीटा कर दे। रुको, इसको हम ना थर्ड इक्वेशन रखते हैं, ऐसे इसको थर्ड इक्वेशन रखो, इसका मल्टीप्लाई किए और ना इसको हम थर्ड इक्वेशन बना के रखते हैं, 1 2 तीसरा इक्वेशन। ओके ओके। इसका स्क्वायर करो, m स्क्वायर n स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो बनेगा क्या, mn प्लस m डैश n डैश प्लस m n डैश प्लस m डैश n cos थीटा इज इक्वल टू 0। और ये कहाँ से आएगा, इसका, इसको प्लस है तो इसको इधर ले जाके तब स्क्वायर करो, इसको इधर ले जाके तब स्क्वायर करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यह आ जाएगा mn m डैश n डैश, और ये प्लस है, पूरा पूरा उधर जाएगा, माइनस आ जाएगा, आएगा m n डैश प्लस m डैश n cos थीटा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। फिर से नहीं, हम थर्ड वाला इक्वेशन ये वाला लिए हैं, ये वाला ऐसे फोर्थ बना दिए हैं, ये थर्ड बना दिया, हम ये वाला इक्वेशन लिए हैं, और इसको प्लस है, इसको इधर ले जाके माइनस करके अब स्क्वायर कर रहे हैं क्योंकि नेगेटिव हट जाए जिससे, ठीक है। अच्छा। तो ये 2ab वाला जो बच रहा था ना, वो cos थीटा ना आया इस वजह से। देखो, इसका स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस m डैश स्क्वायर n डैश स्क्वायर प्लस 2mn m डैश n डैश, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आएगा m n डैश प्लस m डैश n का होल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, cos स्क्वायर थीटा को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, किसमें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैं यहीं लिख दे रहा हूँ, m n डैश प्लस m डैश n का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला टर्म तो इधर चला आ जाएगा, ये वाला टर्म, और इसके साथ साइन स्क्वायर थीटा, साइन से हम कोसेक पहुंच सकते हैं, साइन से कोसेक पहुंचा जा सकता है, लेकिन ये दिक्कत है इन सब में कॉस बच जा रहा है, कॉस कैंसिल आउट होना चाहिए। कॉस अगर किसी तरह से एलिमिनेट हो जाए तो हो जाए 1 प्लस 2 कॉस थीटा 2ab। कॉस अगर किसी तरह से इसको इधर ले जाके स्क्वायर कर सकते हैं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। रुको, इसका स्क्वायर मत करो, ऐसे किसका, नहीं, स्क्वायर करने पर लंबा चला जाएगा, ऐसे नहीं करना। क्या काम करना है, देखो पहला इक्वेशन लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन है m स्क्वायर प्लस ये 2m डैश cos थीटा। देखो यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ। देखो ये m स्क्वायर है, यहाँ m मिल गया तो 2a मिल गया, और ये इसका मतलब b है, इसका मतलब m डैश स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को ऐड कर दो और m डैश स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों केस में ही। और अभी ये वाला बचा है m डैश स्क्वायर और इज इक्वल टू 1। अब तो हाँ ठीक है, सब लिख दिया ना। हाँ, अब देखो जो इतना वाला पार्ट है वो बन गया m प्लस m डैश cos थीटा का होल स्क्वायर, बात समझ में आ। और यहां से माइनस m डैश स्क्वायर अगर कॉमन करोगे तो आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं प्लस वाला कॉमन करेंगे, प्लस m डैश स्क्वायर कॉमन करेंगे तो आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और उसके बाद ये बन गया m प्लस m डैश कॉस थीटा का होल स्क्वायर और m डैश स्क्वायर, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये बन गया कौन सा इक्वेशन, क्योंकि अच्छा ये m डैश स्क्वायर अभी कहीं ऐड नहीं किए थे ना, m डैश स्क्वायर,
ठीक है, इसको बना दो थर्ड इक्वेशन बना दो, थर्ड इक्वेशन। इसी तरह से अच्छा देखो, जब एक बार m डैश कॉस स्क्वायर थीटा ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ फार्मूला बना m प्लस m डैश कॉस थीटा का। लेकिन अगर m डैश के स्थान पे m कॉस स्क्वायर थीटा ऐड और सब्ट्रैक्ट करते तो यहाँ फार्मूला बनता m डैश प्लस m कॉस थीटा, और यहाँ बनता आ जाता m स्क्वायर। उस वाले के लिए हाँ, मतलब इसी में देखो यहाँ पे m डैश वाला जोड़े घटाए, अगर इसी में m cos स्क्वायर थीटा ऐड और सब्ट्रैक्ट करे तो फार्मूला यहाँ m डैश आ जाएगा, यहाँ m आ जाएगा। बस समझ में, सिमिलरिटी हम लिख दें, नहीं तो हम उसी को अगेन सिमिलरली अरे सिंपल सी बात है, m डैश cos स्क्वायर थीटा जब ऐड और सब्ट्रैक्ट किया यहाँ फार्मूला बना m प्लस m डैश, और जब m स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ बन जाएगा m डैश प्लस m डैश प्लस m cos थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा m स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आ गया फोर्थ इक्वेशन। इसी तरह से हम दूसरे वाले इक्वेशन में इसमें भी वही काम कर सकते हैं। इसमें ये फोर्थ हो गया। सिमिलरली अब उसके लिए लिखेंगे n प्लस n डैश कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस n डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फिफ्थ आ गया। इसी तरह से n डैश प्लस n कॉस थीटा, n डैश प्लस n कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सिक्स इक्वेशन बन गया। क्या बन गया? सिक्स्थ इक्वेशन बन गया। अब देखो क्या काम करेंगे उसके बाद हमको लाना क्या है? फर्स्ट में लाना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ देखो m स्क्वायर और n स्क्वायर कहाँ दिख रहा है? इन तीनों चारों इक्वेशन में। ये फोर्थ और m स्क्वायर सिक्स, फोर्थ और सिक्स में m स्क्वायर n स्क्वायर दिख रहा है। अगर फोर्थ और सिक्स को ऐड कर दें, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉमन हो जाएगा, m स्क्वायर n स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे 1 1 2 आ जाएगा। और उसके बाद इन दोनों में ये वाला चीज बचेगा, और इन दोनों का एक्सपेंशन हमको लगता है सेकेंड इक्वेशन, इस वाले इक्वेशन में कुछ बनेगा, पता नहीं। इन दोनों का एक्सपेंशन, या फिर इन दोनों को ऐड करने पे तो आ जाएगा आराम से। इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो ये आ जाएगा m स्क्वायर का। अगर सब में m स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दें और इन सब में n स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दें तो ये फार्मूला बनेगा या नहीं बनेगा? cos थीटा m cos थीटा n स्क्वायर m n cos थीटा, यहाँ पे n स्क्वायर का मल्टीप्लाई m n cos स्क्वायर थीटा ऐड करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा? फोर्थ और सिक्स वाला हम कंसीडर किए है ना, इसको लिखना, इसको हटाना पड़ेगा बीच में, इसको हम हटा रहे हैं, इसको लिखना, ये सारे के सारे यूज होगा। ठीक, दोनों में हम कौन सा, रुको, ये वाला कौन सा है? ठीक है, ये सब तो बना ना थर्ड से बना है। रुको, अच्छा थर्ड ये यहाँ तक बताना, इसको भी हटा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ तक रुको, हम पहले लिख लें तब क्या क्या। देखो क्या काम करें, ये फोर्थ और सिक्स की कंसीडर किए थे ना, फोर्थ और सिक्स। देखो फोर्थ अगर कंसीडर m प्लस m cos थीटा, ये और कौन सा, ये वाला n डैश प्लस n cos थीटा, इनका अगर आपस में मल्टीप्लाई करो, हाँ, और देखो ये दोनों आपस में, और इसको इधर करके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये प्लस है ना, ये आएगा 1 माइनस n डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसका ये भी इधर जाएगा 1 माइनस n स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये आया स्क्वायर ही रहेगा ना। हाँ, नहीं स्क्वायर अभी नहीं कर रहा हूँ, अब हटा रहा हूँ इसको। ठीक, इसको लिख लिया, मतलब अभी मैं वैसे कर रहा हूँ, अभी कुछ निकालना चाहता हूँ, स्क्वायर बाद में करेंगे,
उसका स्क्वायर करेंगे पहले मल्टीप्लाई करके। यहाँ 1 हाँ हम समझ रहे हैं, ये कह रहे हो स्क्वायर है ना। हाँ। अभी मैं स्क्वायर नहीं कर रहा। तो यहाँ पे काहे पे लग रहा है, ये भी तो बात है ना। अच्छा इसके बराबर का, हाँ वही तो कह रहा हूँ। तो इसके इक्वल क्या आएगा? रुको मल्टीप्लाई कर लूं, इसका स्क्वायर करने पे क्या आएगा? रुको रुको इसको हटा दूं पहले। हटा ये n स्क्वायर तो नहीं आएगा, उसका अंडर रूट आएगा ना, ये कह रहे हो अंडर रूट में आएगा। हाँ तीसरा चौथा। हाँ अंडर रूट में। इसको हम स्क्वायर है, इधर दोनों तरफ ये स्क्वायर है, इसको इधर ले गए अंडर रूट में कर दे पूरा, तब भी पॉसिबल है। अंडर रूट में कर दे ये पूरा, लो अरे यार अब तो और ही करवा दूंगा। ये n स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अरे ये पूरा इसको इधर ले जाएंगे, स्क्वायर रूट है अंडर रूट में कर दे, अंडर रूट में कर दो, देखो क्या आएगा। ठीक, इसको अब हटा रहे हैं। तो मतलब कि अच्छा ये क्वेश्चन कौन से से आया है? 4th और 6th। या फिर अभी इसको मत लिखो, केवल इन दोनों क्वांटिटी का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। पहले इन दोनों को देखते हैं आता क्या है। ठीक, केवल इन दोनों क्वांटिटी का मल्टीप्लाई, देखो क्या आएगा। मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, आएगा m डैश n डैश। इसकी जगह पे कुछ लिखूंगा नहीं केवल अभी ये हम केवल निकाल रहे हैं, क्योंकि बीच में चार इक्वेशन बना था ना इस टाइप का। तो ये वाली हम निकाल रहे हैं, देखते हैं मल्टीप्लाई इनका स्क्वायर करने पे क्या आता है। देखो m n डैश प्लस m डैश n cos थीटा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसका इधर m n डैश cos थीटा, और इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे m n cos स्क्वायर थीटा। ठीक, ये आया। अब देखो क्या काम करेंगे, ये आया, अब हो तो क्या चार ही आएगा ना। ये देखो m डैश n डैश प्लस यहाँ से cos थीटा कॉमन कर लो, m डैश n प्लस m n डैश ब्रैकेट में cos थीटा और प्लस m n cos स्क्वायर थीटा, m n cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखो एक चीज मिल रहा है, मिल क्या रहा है? 0, ये वाली वैल्यू m n m डैश n डैश, ये देखो ये वाली वैल्यू m डैश n डैश m n cos थीटा। ये इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू के बराबर हम माइनस m n लिख दें यहाँ पे। कहाँ पे? ये देखो m n डैश ये इतना है, इसके पूरे के बराबर, क्योंकि इसके पूरे के बराबर 0 है। तो ये इसके पूरे के बराबर हम माइनस m n लिख सकते हैं, इतने के बराबर। बराबर आप 0, अच्छा 0 नहीं लिख सकते क्योंकि वहाँ m n एक्स्ट्रा है। हाँ तो ये माइनस हो जाएगा उधर जाके। तो इसके बराबर हम m n यूज कर सकते हैं ना, ये वाला इक्वेशन। तो ये आ जाएगा माइनस m n के इक्वल कितना पार्ट? इतना पार्ट। किस इक्वेशन से? तीसरे वाले इक्वेशन से, क्योंकि यहाँ पे m डैश है ना, और यहाँ पे क्या है? m n cos स्क्वायर थीटा। ठीक, m n कॉमन कर ले, माइनस m n कॉमन करेंगे तो आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ? इसका मतलब ये m डैश प्लस m cos थीटा और ये n डैश प्लस n cos थीटा, ये आया। अब देखो जो अभी चारों इक्वेशन इसके पहले लिखा था उसमें था इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये क्या बन जाएगा? m डैश प्लस m cos थीटा का होल स्क्वायर, ये बनेगा n डैश प्लस n cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा m स्क्वायर n स्क्वायर साइन पावर 4 थीटा। आया? अच्छा ये दोनों का स्क्वायर क्या था? ये नहीं समझ में आ रहा है, जैसे कि ये हम अलग उसको काहे निकालेंगे, जो उसके बराबर का है वो काहे? हाँ बस ये दोनों अभी चारों इक्वेशन इसके पहले आया था, इसके बराबर क्या था? फोर्थ वाले इक्वेशन में m डैश प्लस m cos थीटा इसका होल स्क्वायर था 1 माइनस क्या था? 1 माइनस m cos थीटा, m स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। चेक कर लो, 1 माइनस m डैश था क्योंकि m डैश का स्क्वायर है ना। हाँ यही था, 1 m डैश नहीं m ही था, और इसके बराबर था n डैश प्लस n cos थीटा का होल स्क्वायर, ये था 1 माइनस n स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यही था ना।
यही था ना 4th और 6th वाला। साइन स्क्वायर थीटा है सर दोनों। अच्छा ये दोनों साइन है, साइन कहाँ से यार, ये कॉस है ना। अब आप इसमें साइन लिखा है, देख लीजिए। अच्छा हाँ ठीक ठीक, साइन है, साइन है। हाँ, और वहाँ पे वो है हाँ ठीक है ठीक है साइन है। हाँ। साइन स्क्वायर थीटा, ये भी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। ये देखो इसका मतलब अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो इसके बराबर का आना चाहिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, हम इन दोनों का मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते तो ये अब लिखना है यही बात। फिर मैं ऊपर हटा रहा हूँ, ऊपर हटा रहा हूँ, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके बराबर ये आ गया। हम लिख लेना, हम क्या गलती हो गई, इससे बढ़िया लिखी है। चले लिख लिए। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का, क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लाई ये है और इन दोनों का स्क्वायर करने पे ये आया था, तो दोनों का स्क्वायर का मल्टीप्लाई करने पे इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का स्क्वायर का मल्टीप्लाई ये है ना, तो हम इन दोनों के स्थान पे इन दोनों का मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। हाँ। हम पीछे हटा रहे हैं ये वाली कहानी। हाँ। ये वाली बात है। चलो देखो, तो इसके इक्वल इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है स्क्वायर का, वो हम लिख रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये आएगा 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये है, ये आ जाएगा एम स्क्वायर एन स्क्वायर साइन पावर 4 थीटा, ठीक। ये आ गया इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये दोनों आ गया, इसके इक्वल वो लिख दिया। अब इसको भी हटा दे रहा हूं मैं। देखो तो इनका भी आपस में मल्टीप्लाई करो, 1 का मल्टीप्लाई 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर साइन पावर 4 थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर एन स्क्वायर साइन पावर 4 थीटा। देखो एम स्क्वायर एन स्क्वायर साइन पावर 4 थीटा और एम स्क्वायर एन स्क्वायर साइन पावर 4 थीटा इधर है ना। इधर देखो, इसको क्या करेंगे, 1 माइनस माइनस कॉमन कर लेंगे और साइन स्क्वायर थीटा कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बचेगा इज इक्वल टू, उधर है 0, ये माइनस है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ना, इधर जाएगा प्लस, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इधर मल्टीप्लाई, उधर जाएगा डिवाइड, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, और 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यही प्रूफ करना था। इसी तरह से वो भी है, इसी तरह दूसरा, या तो सीधा इसी में क्या कर दो, m को m डैश से रिप्लेस कर दो, n को n डैश से रिप्लेस कर दो, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सब कुछ वैसे ही है, ठीक, केवल m डैश n डैश है, तो ये प्रूफ हो गया। चले आगे। हाँ हो गया। और कौन सा टिक लगाए हो, ये 7th तो हो गया, 10th वाला ना, ठीक है चलो 10th वाला करवा दो। हटा, हाँ हटाइए। एग्जाम्पल नंबर 10 ना, एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है, इफ साइन ए अपान साइन बी, इफ साइन ए अपान साइन बी इज इक्वल टू पी, एंड कॉस ए अपान कॉस बी, एंड कॉस ए अपान कॉस बी
इज इक्वल टू क्यू। क्यू फाइंड tan A एंड tan B। फाइंड tan A एंड tan B। फाइंड tan A एंड tan B। ठीक है, चलो देखो सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है। इफ sin A upon sin B is equal to P, cos A upon cos B is equal to Q, then we have to find out tan A and tan B। यही ना पता करना है। देखो क्या काम करेंगे, tan A और tan B पता करने के लिए पहली बात तो tan A P और Q के फॉर्म में सब आना चाहिए। P और Q के फॉर्म में आना चाहिए। tan A, tan A को क्या लिख सकते हैं, sin A अपॉन cos A, यही ना। sin A अपॉन cos A। इधर से प्रूफ उधर करेंगे क्या? अरे उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। tan A पता करना है क्या आएगा, और वो P और Q के फॉर्म में आएगा। तो cos A को क्या लिख सकते हैं, अगर cos A को, वहां है cos A, वो cos A है। cos A को देखो क्या लिख सकता हूं मैं, sin A अपॉन cos A को इसके टर्म में Q cos B लिख सकता हूं। Q cos B, cos A Q का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और sin A यहां से लिख सकता हूं P sin B। क्या लिख सकता हूं, P sin B। sin A यहां से आ जाएगा P sin B अपॉन cos B। तो ये आ गया P बाई Q tan B। ये तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, अलग अलग इनको निकालने की बात कह रहे हैं। अरे tan A tan B P बाई Q का रेशियो है दोनों में। हमको tan A tan B अलग अलग निकालना है, फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या काम करें, एक को तो एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। देखो कैसे एलिमिनेट कर रहा हूं मैं, यहां से sin A आया P sin B, यही ना आया, और यहां से cos A आया Q cos B। ठीक, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड। सेकंड का स्क्वायर कर दो प्लस थर्ड का स्क्वायर करके ऐड कर दो। यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू, ये आ जाएगा P स्क्वायर साइन स्क्वायर B प्लस Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर B। बोलो कोई दिक्कत नहीं हुआ। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आइडेंटिटी फर्स्ट यूज हो जाएगा, जो कि होता है क्या, 1। तो इसके इक्वल आ जाएगा 1। P स्क्वायर, देखो चाहे साइन B की वैल्यू निकाल लो, चाहे कॉस B की किसी एक की वैल्यू, तो आपको निकालना ही पड़ेगा। यहाँ पे क्या कर दो, कॉस B को मान लो हम निकाल रहे हैं, P स्क्वायर साइन स्क्वायर B, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर B। आइडेंटिटी फर्स्ट का यूज करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर B। अब देखो ये क्या आ गया, ये दोनों कॉमन, P स्क्वायर साइन स्क्वायर B प्लस Q का मल्टीप्लाई करो, Q स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर B। इतना बात समझ में आ? इस Q को इधर कर दो, आएगा 1 माइनस Q स्क्वायर, और यहाँ पे साइन स्क्वायर B कॉमन करोगे तो P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर B। यहाँ से साइन B की वैल्यू आ गई, साइन स्क्वायर B इज इक्वल टू 1 माइनस Q स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। साइन B की वैल्यू आ गई, तो साइन B हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 माइनस Q स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। बोलो इसको क्या बना दे, फोर्थ इक्वेशन बना दे। अच्छा साइन B की वैल्यू आ गई तो tan B की वैल्यू आ जाएगी, tan B की वैल्यू आ गई तो tan A आ जाएगा। ठीक है, tan B की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं ना। साइन B क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर है ऊपर वाला, ये हाइपोटेनियस। तो बेस निकाल लो, तो बेस कैसे आएगा, बेस आएगा अंडर रूट में हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अंडर रूट में हाइपोटेनियस ये है, इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, माइनस परपेंडिकुलर ये है, इसका स्क्वायर करो वो भी स्क्वायर रूट है, तो आ जाएगा 1 माइनस Q स्क्वायर, है ना। तो ये आ जाएगा अंडर रूट में P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस ये प्लस, ये आ गया अंडर रूट में P स्क्वायर माइनस 1। ठीक है,
ये आ गया बेस, बात पता समझ में आया? हाँ। बेस आ गया, परपेंडिकुलर ये है, रुको मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, परपेंडिकुलर अंडर रूट में 1 माइनस क्यू स्क्वायर है, हाँ। और हाइपोटेनियस अंडर रूट में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है। बेस, अब जब सब कुछ पता चल गया तो रही क्या गया, ये यहाँ tan b की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इस वाली बात को हटा दे, लिखो लिखो, ठीक है, देखो कहाँ गए, ठीक है, देखो इसको हटा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट लिए तो प्लस माइनस लिख दो, ठीक है, हर जगह प्लस माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ भी है प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर रूट ही लिए है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हटा दे रहा हूँ इसको, ठीक। अब इनको हटा के हम आगे काम करेंगे। अब हमको क्या लाना है, tan b, tan b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, tan b tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये है अंडर रूट में 1 माइनस क्यू स्क्वायर, और बेस क्या है, ये है अंडर रूट में पी स्क्वायर माइनस 1। हाँ हाँ, तो tan b तो यहाँ से आ गया, tan b आप चाहे तो प्लस माइनस लिख सकते हो, प्लस माइनस अंडर रूट में 1 माइनस क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 1, ये tan b आ गया। इस tan b की वैल्यू यहाँ पे रख दो तो tan a भी आ जाएगा, tan a आ जाएगा प्लस माइनस p बाई क्यू अंडर रूट में इसकी वैल्यू 1 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 हो गया, ठीक है। यही है tan a और tan b की वैल्यू, यही पूछा था, फाइंड आउट tan a tan b। नहीं तो tan a कैसे आ गई? अरे यार tan a इक्वल टू p बाई क्यू tan b था ना, अच्छा। tan b यहाँ से आ गया, जब tan b यहाँ रख दोगे तो tan a आ जाएगा। ओ, हटाओ इधर, हो गया। हाँ हो गया ना, हो गया। ठीक है। और क्या था, एग्जाम्पल नंबर 7 था, एग्जाम्पल नंबर ये 11th वाला हो गया है, ये वाला क्वेश्चन देखो। कौन सा वाला? हाँ ये तो उसी तरह का है। ठीक है कि ये 11 नंबर, अच्छा एग्जाम्पल नंबर 13 है, 13 ना, 13 अच्छा क्वेश्चन है। चलो एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कह रहा है, इफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर, इफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर, प्रूव दैट sec थीटा प्लस tan क्यूब थीटा, प्रूव दैट sec थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कोसेक थीटा, tan क्यूब थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस ए स्क्वायर का पावर 3/2। ये प्रूव करना है। ऑल्सो फाइंड द वैल्यूज फॉर ए, वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द अबव रिजल्ट होल्ड्स ट्रू। अच्छा ये भी पता करना। ऑल्सो फाइंड द वैल्यूज of A, values of A for which the above result holds true, above result holds true हो, ठीक है। चलो देखते हैं।
क्या करेंगे, ये कह रहा है कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर, देन प्रूव दैट सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस ए स्क्वायर, और 2 माइनस ए स्क्वायर से का पावर 3/2, ये इतना दिया हुआ है ना, और कुछ तो नहीं दिया है, कहाँ दिया है, tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, इतना ही दिया हुआ है। चले आगे, देखो क्या काम करना है, हमको ये वैल्यू निकालनी है और tan थीटा की मदद से, इसका मतलब tan थीटा तो आराम से लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, देखो tan थीटा इस यहाँ से क्या आ जाएगा, tan थीटा स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे एंड प्लस माइनस अंडर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, उसको अब लिखते हैं सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा और ये कोसेक थीटा, इसके बराबर हमको प्रूफ करना है 2 माइनस ए स्क्वायर ना। देखो सेक थीटा की वैल्यू तो हम आइडेंटिटी से ला सकते हैं, हाँ जानते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और ये प्लस tan क्यूब थीटा, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखो साइन बाई कॉस, ये देख इसको हम लिखते हैं साइन क्यूब थीटा अपान कॉस क्यूब थीटा इनटू ये 1 अपान साइन थीटा, हाँ। ये ना एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट, ठीक, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस, LHS से प्रूफ कर रहे हैं, हाँ इसकी वैल्यू ये लाना ही है। देखो क्या काम करो, यहाँ एक साइन से एक साइन कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा बचा, हाँ। एक साइन स्क्वायर थीटा से एक कॉस स्क्वायर थीटा बना लेगा tan स्क्वायर थीटा, और एक बचेगा और एक कॉस बचेगा, कॉस ऊपर जाएगा सेक, और सेक को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट में, इसका मतलब सब के सब tan स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो गया। अब कुछ नहीं करना, हमको क्या करना है, केवल वैल्यू रखना है। देखो इसको चाहे तो 1 अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कॉमन कर ले तो आ जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा tan स्क्वायर थीटा, यही ना बचेगा। अब देखो यहाँ पावर 1/2 है, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का पावर 1/2 है, यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1/2, यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का पावर 1 है, तो हम इसको पूरा लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का पावर 3/2। अरे यहाँ पावर 1/2 है, यहाँ 1 है, 1 प्लस 1/2 ऐड हो जाएगा। अब tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू डायरेक्ट रख दो, इसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं थी, इसको डायरेक्ट रखो, तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दे रखा है 1 माइनस ए स्क्वायर का पावर 3/2, 1 प्लस 1 2, ये आ जाएगा 2 माइनस ए स्क्वायर का पावर 3/2, प्रूफ हो गया। यही करना था, लेकिन इतना ये बहादुरी नहीं है ये प्रूफ करना, ये तो प्रूफ हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमको जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द वैल्यूज फॉर विच द अबव रिजल्ट होल्ड्स ट्रू, लिखो इतना, हटाएं। देखो अब हम इसको कह रहा है, इसको हटा दे रहे हैं, देखो अगर tan थीटा की यहाँ जो वैल्यू लिखे tan थीटा प्लस माइनस अंडर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर था ना, हाँ। अब देखो tan थीटा, अभी फंक्शन तो नहीं पढ़े लेकिन ये फंक्शन से थोड़ा कॉन्सेप्ट आ गया है। tan थीटा ये कह रहा है कि अबव रिजल्ट्स होल्ड्स ट्रू के लिए इसका वो बताओ, ए की वैल्यू बताओ, ये अंडर रूट में है और रियल वैल्यू आती है tan की, रियल वैल्यू के लिए अंडर रूट में फंक्शन में देखें, हाँ 0 या 0 से बड़ा अंडर रूट में ऊपर है, नीचे होता तो हम केवल 0 से बड़ा कहते हैं, तो ये मस्ट भी क्या होना चाहिए 1 माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल 0, यहाँ से निकालेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 1 लेस आर इक्वल 0, माइनस का मल्टीप्लाई कर दें, ये आएगा एक ब्रैकेट में a माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस 1 लेस आर इक्वल 0, और जब लेस आर इक्वल होता है तो a की वैल्यू कहां से कहां होगी, -1 से 1 के बीच में, बात समझ में आ, ये तो इसके लिए हो गई, लेकिन ये जो प्रूफ करके इसकी मदद से आया है, हम देखते हैं क्या इसके लिए भी ये वैल्यू सही होती है, तो यहाँ ये वाली वैल्यू यहाँ जो आया है,
अब देखो यहीं पे दिखा दे रहे हैं, ये तो पहली कंडीशन आ गई, क्योंकि दो जब इनइक्वालिटी दी रहती है तो हम दोनों में प्रूव करते हैं, जो मोस्ट कॉमन इनइक्वालिटी में आती है इंटरवल वही लेते हैं। यहाँ देखो इसको पूरा रियल होने के लिए इसको भी तो रियल होना चाहिए, और ये भी क्या है अंडर रूट में है, अंडर रूट में है, तो ये क्या होना चाहिए 2 माइनस ए स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल 0। ठीक, 2 माइनस ए स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल 0। यहां लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2 लेस और इक्वल 0, लेस और इक्वल 0। भाई इसके रियल होने के लिए फॉर दी अबव रिजल्ट, above result to be real, to be real। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा a माइनस रूट टू एक ब्रैकेट में और a प्लस रूट टू दूसरे ब्रैकेट में लेस आर इक्वल 0। ये आ जाएगा माइनस रूट टू लेस आर इक्वल a लेस आर इक्वल रूट टू। ये फंक्शन में पूरा बताया हूं इक्वालिटी में। अरे इसका a माइनस बी रूट टू का स्क्वायर है ना। अब देखो ये रूट टू है, ये रूट टू से माइनस रूट टू जा रहा है, रूट टू की वैल्यू 1.4 होता है लगभग, माइनस 1.414 लेस आर इक्वल 1.414, यही ना। अब बताओ ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये 1 माइनस दोनों में मोस्ट कॉमन क्या है, इधर से दोनों रिजल्ट एक साथ होल्ड करें, इसके लिए जो मोस्ट कॉमन है ये देखो, अरे वही तो कह रहे हैं, यहाँ पे है माइनस इनफिनिटी की तरफ, इधर से हाँ नहीं यार दोनों बीच में है, नहीं जब ये वैल्यू आती है अभी दिखा रहा हूँ 0 ये 1 इधर 1.√2 यही है ना। ये रिजल्ट कह रहा है, यही तो कह रहे हैं इधर की इस तरफ, ये रिजल्ट कह रहा है ये बात उससे बड़ा फिर उससे भी बड़ा, रुकोगे, और ये रिजल्ट कह रहा है यहाँ से यहाँ, तो कौन मोस्ट कॉमन है ये है ना। तो कहाँ उससे बड़ा कह रहे हो, इन्फिनिटी की तरफ कहाँ जा रहा है, यही ना मोस्ट कॉमन हो गया। तो दोनों रिजल्ट को अगर मिलाएंगे तो ए की वैल्यू होल्ड्स करेगी कहाँ से कहाँ, -1 to 1, यही आंसर है। ठीक है, ये बनता है जेईई मेंस में इस तरह का दोनों वैल्यू, क्योंकि यहाँ से बच्चा तो ये निकाल देगा, लेकिन उसको भी होल्ड करवाने के लिए ये निकालना पड़ेगा, दोनों रिजल्ट एक साथ होल्ड करेंगे इस इंटरवल में। √2 और 1.4 क्या डिफरेंस है दोनों तो? हाँ तो वही तो कह रहे हैं, तो हम चाहे अंडर रूट ही रख दिए, क्या दिक्कत है। तो ये कह रहा है कि ये वाला रिजल्ट कह रहा है -√2 से √2 प्लस, और ये रिजल्ट कह रहा है -1 से 1। हाँ तो दोनों में जो मोस्ट कॉमन है यही ना आएगा, क्योंकि इतने दूर वाले इंटरवल में ये नहीं फॉलो करेगा, इसलिए इसको छोड़ना पड़ेगा हमको, और इस वाले इंटरवल में दोनों ही आ जाएगी। तो हो गया। चलो 15 वाला देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15, ये प्रूव दैट 3 sin थीटा माइनस cos थीटा का पावर 4 प्लस 6 sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 sin 6 थीटा sin 6 पावर 6 थीटा cos पावर 6 थीटा -13 इज इक्वल टू 0। अब इसमें कुछ नहीं दिया, केवल यही प्रूफ करना है, कुछ भी कह रहा है कि प्रूफ दैट दिस, इसके इक्वल क्या प्रूफ करना है, पूरा 0 प्रूफ करना है। इसका मतलब इसमें पहली बात तो 2 बार स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करो, कुल मिला के फार्मूला से ही एक्सपेंड मैं स्क्वायर वाला फार्मूला तो यूज कर ले रहा था, पर यहाँ पे जो आया था ना, एक मिनट रुका, नहीं sin 6 और cos 6 है ना, इसका क्या किया था, sin स्क्वायर के ऊपर क्यूब वाला, हाँ क्यूब वाला फार्मूला, cos स्क्वायर के ऊपर क्यूब वाला फार्मूला, फिर वहां पे फार्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला होता है a प्लस b ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। हाँ ठीक है, तो यही करना ही पड़ेगा, यही किया था, पता नहीं यही लगाइए। चलो देखो इसको 3 ये है वैसे आसान, लेकिन पता नहीं मेरा वही sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर कर दो, फर्दर होल स्क्वायर कर दो, और ये तो सीधा इसको सीधा तोड़ दो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा
प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही आया। ऐसे ही इसको 1 माइनस, हाँ रुको, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका क्यूब और इसका क्यूब, ठीक, और -13। चलो आगे चलते हैं, यहाँ फार्मूला लगाओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही आया इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी 1 आया और 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे प्लस 4, ये आएगा एक ब्रैकेट में a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अलग से प्लस में, यहाँ पे प्लस, ये वाला टर्म यहाँ लिख रहा हूँ प्लस, ये a क्यूब प्लस b क्यूब, एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ, दूसरा आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर पावर 4 प्लस इसका स्क्वायर पावर 4 माइनस ab माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा -13, यही आया ना। अब देखो क्या काम करेंगे, इसको फर्दर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर, तो आएगा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही नहीं बना पाएगा, हम देख लिए कहाँ है, दिखा रहे हैं तुमको कहाँ दिक्कत है, ये तो आएगा सीधा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक, यहाँ पे चलते हैं, ये बन गया 1, ये बन गया 1, इसको लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला रिजल्ट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, बस यही वाला रिजल्ट यहाँ यूज करो, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर करो, -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और एक माइनस ये बैठा ही है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, ये बन गया, यही वाला रिजल्ट यूज करना था, ठीक है। अब चलते हैं आगे, इसको साफ साफ लिख दे रहे हैं, ये आ गया कॉस थीटा, ये अब देखो क्या बन जाएगा, आराम से आ जाएंगे, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, 3 4 3 12, ये देखो 4 3 12, यहाँ देखो 4 3 12, ये माइनस वाला 4 3 12, अब आ गया, देखो इसका मल्टीप्लाई करो, 3 प्लस 4 3 12 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आएगा 3 4 12 -12 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, प्लस 6 2 12 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और 4 का मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 4, और यहाँ पे -13 है, सब में -13 लगाते जाना, अब यहाँ -2 -1 -3 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो -12 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा -13, सब कैंसिल, 12 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 12 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर -12 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 12 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गया 3 6 4 10 3 13 आ गया, और माइनस का 13 इज इक्वल टू 0, यही प्रूफ करना था, ठीक। अलजेब्रा का भी अच्छे से यूज हो गया, ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज हो गया, आइडेंटिटी का भी यूज हो गया, है ना, नहीं था आसान बात, मेरा वही कर दिया।